गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू प्यारेज द फ्यूचर एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि अगर हम कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ये तो नया चैप्टर है, एक ढंग से हम कोई भी एक्सरसाइज भी स्टार्ट करते हैं तो भी उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। तो ये तो पूरी एक पूरी चैप्टर, नया चैप्टर ही हम पढ़ने चल रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी रखना तुमको बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कुछ बताएं, कुछ आप सीखें, उससे पहले आप फटाफट अपना काम क्या कर लीजिए, बड़ा सुंदर सुंदर आप लोगों के लिए लिखे हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, बात करते हैं चैप्टर का 2.1 हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन 2.1 का अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है। अभी हम चैप्टर दूसरा है क्या उसके बारे में जानेंगे। तो जो दूसरे चैप्टर का नाम है बेटा, उसको हम बोलते हैं बहुपद। इंग्लिश में उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, हिंदी में उसको बहुपद बोलते हैं। तो हम सीखेंगे बहुपद क्या है, लेकिन बहुपद को सीखने से पहले कुछ और टर्म हैं जिनको सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे ही अगर अगर बहुपद हम सीखना चाहें तो जो टर्म हम बताने जा रहे हैं, अगर वो टर्म आप लोगों को नहीं पता है या हम नहीं बताएंगे तो ना उतने अच्छे से बहुपद आप सीख पाएंगे, ना उतना मुझे मज़ा आएगा पढ़ाने में। ठीक है। और मेरी तो आदत है, अगर मैं कोई चीज़ अगर आप लोगों को नहीं बताया तो फिर मुझे उस चीज़ को पढ़ाने में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आता। चलिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, हो सकता है आप लोगों को पता हो, और उम्मीद भी यही करता हूँ कि आप लोगों को जो चीज़ें बताने चल रहा हूँ वो पता हो। नहीं पता होंगी तो आज के बाद पता चल जाएंगी। देखिए, पहला बहुपद पढ़ने के लिए 2 वर्ड, एक ही वर्ड याद रखिए। एक वर्ड आपका यूज़ होता है चर, अच्छे से पता है आप लोगों को चर क्या होता है। और एक वर्ड और होता है अचर। इसीलिए हमने इसकी स्क्रीनशॉट आप लोगों को पहले बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे पूरी खिचड़ी होने वाली है। तो देखिए क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, और इसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, चर को वेरिएबल बोलते हैं, अचर को कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखिए, चर होता क्या है। चर का मान होता है बेटा, आप पहले समझिए, चर को बोलते हैं x, y, z। मतलब चर वे होते हैं जिनका मान निश्चित नहीं रहता है। चर वे होते हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है। वो अलग अलग इक्वेशन में, समीकरण में या अलग अलग बहुपद में चर का मान बदलता रहता है। जैसे आप सॉल्व करते हैं तो कभी कभी x का मान 2 आता है, कभी x का मान 3 आता है, कभी x का मान 4 आता है। मतलब x का मान बदल रहा है। ऐसे y होता है, ऐसे z होता है। तो इसका मतलब जिसका मान बदलता है उसको हम बोलते हैं चर। और दूसरा होता है अचर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अचर क्या होता है। अचर वे होते हैं बेटा जस्ट उल्टा, जिसका मान बदलता है वे चर होते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता है वे अचर होते हैं। समझ में आया। तो चर का मान चर जो होते हैं उनका मान बदलता है, अचर का मान नहीं बदलता है। जैसे आप जानिए, जैसे हमने लिख दिया 5, तो अगर हमने 5 लिख दिया तो चर का मान ये 5 तो 5 ही होगा, 5 से ना ज़्यादा होगा ना 5 से कम होगा, तो 5 का मतलब 5 होता है। जैसे हम लिख दिए -2, तो -2 का मतलब -2 ही होगा। चाहे जिस भी इक्वेशन में -2 रखेंगे, ये -2 का ही काम करेगा। -2 से ना ज़्यादा का काम करेगा ना कम का काम करेगा। ना इसको आप ज़्यादा कर पाएंगे, ना इसको आप कम कर पाएंगे। मतलब अब सीधे सीधे हम बात करें तो जिसका मान बदलता रहता है वो चर होते हैं, जिनका मान बदलता ही नहीं, कभी नहीं बदलता है, वे अचर होते हैं। इतनी चीज़ें। दूसरा टर्म अब आप सीखेंगे, इस डिफिनेशन में आपको पढ़ेंगे तो देखिए, इसमें बहुपद के डिफिनेशन में लिखा क्या है बेटा, किसी भी बीजीय व्यंजक। तो आपको एक टर्म मिल रहा है बीजीय व्यंजक। क्या होता है बीजीय व्यंजक। अब हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक की। अब हम बात करेंगे बेटा बीजीय व्यंजक क्या होता है। क्या होता है बीजीय व्यंजक। देखिए, बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक हम उनको कहते हैं जिसमें चर और अचर दोनों मिले हुए होते हैं। मतलब ऐसा व्यंजक जिसमें चर और अचर का मिश्रण होता है, उसी को हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे
2x। तो इसमें ये देखिए, ये चर है, ये चर है नहीं, ये चर है, मतलब x चर है और 2 क्या है, अचर है। तो ये इसलिए ये क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। बीजीय व्यंजक बेटा वही होता है जिसमें चर और अचर दोनों मिले हुए होते हैं, उसी को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे हमने लिख दिया, हम इसके अलावा भी लिख सकते हैं 7x, ये भी क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। तो बीजीय व्यंजक सीधे सीधे आप इतना जानेंगे, जिसमें चर और अचर मिले हुए होते हैं, उनका मिश्रण होता है, उसी को कहते हैं बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक का आप प्लस सीखते हैं, बीजीय व्यंजक का आप माइनस सीखते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड सब सीखते हैं। तो इतनी छोटी छोटी टर्म है, इनका अभी बस केवल आपको नाम पता रहना चाहिए, जानकारी तो भी पढ़ें, बहुत आगे तक आप लोग पढ़ना है, तो बस यहाँ पे टर्म का यूज़ होगा, उसको बारे में जानते रहिए। अब बीजीय व्यंजक में क्या क्या शामिल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है जिसको सीखना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। तो अब जैसे बीजीय व्यंजक हमने लिखा, सपोज दैट बीजीय व्यंजक ऐसे भी होता है, 4x² हम लिख दें, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है, ये भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। अब बात करते हैं इसी की, कि कोई भी बीजीय व्यंजक जो होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है। बीजीय व्यंजक किससे किससे मिलकर बना होता है बेटा, तो देखिए ये मुख्यतः 3 वेरिएबल, 3 से मिलकर बना होता है, जिनका तीनों का नाम अलग अलग है, वो हम बारी बारी से बात करते हैं। देखिए इसमें 3 आपको दिख रहे होंगे, एक 4 दिख रहा है, एक x दिख रहा है और एक 2 दिख रहा है, ये 3 आपको मिले हैं। अब ये 3 का नाम क्या है हम वो जानेंगे, जानते भी होंगे लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और जान लीजिए। देखिए ये तो एक पद ही होता है, x जो है ये तो मुख्य है, तो पहला तो ये मुख्य हो गया। दूसरा चीज जो इसके साथ गुणा में रहता है, जो x y z कोई भी जो चर रहते हैं उनके साथ गुणा में जो रहता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट, हिंदी में बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं, गुणांक। तो इसका गुणांक अगर हम आपसे पूछें बेटा कि x² का गुणांक बताओ, तो आप बोलेंगे x² का गुणांक 4 है, क्योंकि x² के साथ 4 मल्टीप्लाई के रूप में है। अब अगर इसमें अगर जैसे हम पूछें कि 3x⁻3 मतलब x⁻3 में गुणांक क्या है, तो आप बताएंगे x⁻3 में गुणांक 3। समझ में आ रहा है, ये होता है गुणांक। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसको आपको पता है ये क्या बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर बोलते हैं, जो आपका मन करे वो बोल लीजिए। समझ में आ रहा है, ये तो पद होता है, ये कोफिशिएंट होता है जिसको गुणांक बोलते हैं, और ये क्या होता है, घात होता है या कोफिशिएंट होता है, एक्सपोनेंट होता है। इसमें भी वही होता है, इसमें भी पद होता है, ये आपका हो जाएगा गुणांक और ये क्या हो जाएगी आपकी घात। तो बीजीय व्यंजक में ये 3 एलिमेंट शामिल होती हैं। ठीक है, एग्जाम में जो आपके चैप्टर में है इसी से क्वेश्चन बना हुआ है कि अब आपको कोई क्वेश्चन दे देगा और उसे बोलेगा कि x² का गुणांक बताइए। जैसे हमने ये लिख दिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हम बोले 2x² + 4x + 3, और हम आपसे ये क्वेश्चन करें कि बेटा इस बहुपद में x² का गुणांक बताइए, तो आपको पहले हमने बोला कि x² का गुणांक, तो इसमें आप ढूंढेंगे कि x² है कहाँ, ये तो x² है नहीं, ये तो x है, ये तो पूरा अचर ही है। x² किसके साथ, इसके साथ है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसकी बात हम चैप्टर में भी करेंगे, बस इतना आप जान गए। अब हम आते हैं मुख्य डिफिनेशन पे। अब आप डिफिनेशन इसको समझ सकते हैं। देखिए किसी भी बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक ये समझ गए, कोई बीजीय व्यंजक में चर की घात का मतलब चर इसमें क्या है, x है, चर की घात ये भी समझ गए, चर की घात पूर्ण संख्या हो, तो 3 कैसी है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं आपको अच्छे से पता है, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगे, जितनी भी संख्याएं मिलेंगी वो पूर्ण संख्याएं होंगी। समझ में आ रहा है ना, तो पूर्ण संख्याएं अंश हर में नहीं होगी, दशमलव में नहीं होगी, ये रूट में नहीं होगी, सारी संख्याएं ऐसी होंगी, मतलब रूट से बाहर होंगी, दशमलव में नहीं होंगी, अंश और हर में नहीं होगी, वही होती है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या हो, तो ये चर की घात पूर्ण ही संख्या तो है, तो इसे हम ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे हम इसके ऊपर कोई और लिख दें,
जैसे हम कुछ और लिख देते हैं, सपोज दैट हम लिख दिए यहाँ पे 3x के पावर 1/2। तो हम ये पूछे आपसे कि बताओ ये क्या बीजीय व्यंजक है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 1/2 कोई पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये चीज़ है, पूर्ण संख्या हो गया, इसकी डिफिनेशन हो गई, बहुपद हो गया, बहुपद की डिफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं प्रकार में। क्या है प्रकार में? तो बहुपद को मुख्यतः 2 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। जो फर्स्ट होता है वो घातों के आधार पर करते हैं। जो बहुपद का डिवीजन होता है, पहला जो बंटवारा है इसका वो घातों के आधार पर है, और जो दूसरा बंटवारा है वो पदों के आधार पर है। पहला बंटवारा घातों के आधार पर, दूसरा बंटवारा पदों के आधार पर। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि घातों के आधार पर बहुपद। तो देखिए घातों के आधार पर बहुपद बेटा 1, 2, 3, 4 हमने 5 प्रकार में बांटा है। कितने प्रकार में? 5 प्रकार में। देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5। मुख्यतः आपके 1, 2, 3 ही होते हैं। ये 2 बहुपद हम अपने जेब से निकाल के यहीं पे लिख दिए हैं। ठीक है, आपको ये कहीं लिखे नहीं मिलेंगे। हमारी जेब में बहुत दिन से पड़ा हुआ था और पड़े पड़े बेचारा सोने लगा था, तो हम कहे कि चलो भाई यहाँ पे लिख जाओ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए रैखिक, एक एक चीज़ देखते हैं। पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद होता क्या है? ध्यान से सोचिए। रैखिक, रैखिक का क्या मतलब होता है? वर्ड का मतलब आप समझिएगा, बहुपद का मतलब आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे रैखिक का मतलब समझिए। रैखिक उसको हम बोलते हैं जिसकी जो घात होती है 1 होती है। जैसे हम यहाँ पे लिख दें ये 3x², तो ये रैखिक नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। जैसे हम यहाँ पे लिखें 2x + 4, हमने लिखा 2x + 4, और इसमें अधिकतम घात कितनी है? x की कुछ घात नहीं है। तो जब कुछ घात नहीं होती तो 1 घात होती है, तो इसकी घात हो जाएगी 1। तो x की अधिकतम घात कितनी हो गई? 1। तो इसी को हम रैखिक कह देंगे, रैखिक बहुपद। जब किसी भी बहुपद का अधिकतम घात 1 हो, उसी को हम कहेंगे रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पर आप सामने लिख सकते हैं, जैसे आप लिखेंगे 3x + 2, ये आपका कैसा है? रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का उदाहरण है, क्योंकि जो ये चर है, चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, इसीलिए ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघाती बहुपद। जैसे यहाँ पर रैखिक का मतलब 1, घात 1, द्विघाती का मतलब घात 2। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कह देंगे। ऐसे त्रिघाती है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कह देते हैं। ऐसे करके आप और भी बना सकते हैं, चतुर्घाती, पंचघाती, षष्ठघाती, अष्टघाती, नवम, दसम, जो बनाना वो बना लीजिए। मतलब बहुपद की जो मैक्सिमम पावर होती है वही हो जाता है बहुपद। जैसे कोई बहुपद हम लिख दें, उसकी अधिकतम पावर 10 हो, तो हम उसको कहेंगे 10 घात का बहुपद है ये। तो यहाँ पर द्विघाती बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम घात कितनी है? 2 हो। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दें तो आप समझिए, हम लिख सकते हैं 2x² + 4x + 3। इसमें देखिए x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पे देखिए x की अधिकतम घात 1 है, यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है। अब इसमें 2 से ज़्यादा घात नहीं है। अगर इसका हम एग्जाम्पल ये देना चाहें तो नहीं होगा। अगर इसका एग्जाम्पल हम ये दें कि 3x की पावर 3 + 2x² + 3, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस इक्वेशन में अधिकतम घात कितनी है? तो इसमें देखेंगे अधिकतम घात 3 दिख रही है। तो अगर अधिकतम घात 3 हो गई तो वो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। तो ये जो उदाहरण होगा ये त्रिघाती का होगा, द्विघाती का नहीं। तो त्रिघाती जो बहुपद होगा वो होगा, जैसे कोई भी ले सकते हैं, 3x की पावर 3 + 2x² + 2, कुछ भी ले सकते हैं, ये त्रिघाती बहुपद होगा। अब ये हमारे जो जेब से निकले थे हम इनकी बात कर लेते हैं। बहुत उछल कूद रहे थे, यहाँ पे लाके हमने इसको फिक्स कर दिया। देखिए अब अचर बहुपद है। अचर बहुपद क्या होता है? अचर आपको नाम से ही लग रहा होगा कि इस बहुपद में कोई चर नहीं होगा। नाम से लग रहा अचर, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर नहीं होगी।
तो भाई जब चर नहीं होगी तो वो बहुपद कैसा होगा? जैसे हम लिख दें, एग्जाम्पल लिख दें 4, हम 4 लिख दिए, तो आप कहेंगे सर आप सनकी उनकी हैं क्या, पगला गए हैं, ये 4 कैसे बहुपद हो जाएगा? 4 कैसे बहुपद होगा सर बताइए? तो देखिए ये 4 है। अब आप इससे पहले जो एक्सरसाइज 1 पढ़े हैं उसमें हमने एक चीज बोला था कि अगर किसी भी संख्या के पावर में 0 कर दिया जाए, जैसे x के पावर में हम 0 कर दें तो मान इसका कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है ना 1। तो वैसे ही अगर ये 4 है तो इसके साथ हम x के पावर 0 कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप मना नहीं कर पाएंगे। x के पावर हम 0 कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर ये चर और अचर दोनों मिल गया, तो ये बीजीय व्यंजक बना कि नहीं? बीजीय व्यंजक बना, और इसकी घात कितनी है? एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद भी हो गया। तो ये होता है अचर बहुपद, क्योंकि जब इसको सॉल्व आगे आप करेंगे तो x पावर 0 का मतलब होगा 1, तो इसी को हम केवल 4 भी लिख सकते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भैया ये क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का बहुपद है जिसको हम अचर बहुपद कहते हैं, जो हमारे सर के जेब से निकला हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, लास्ट वाला है शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद क्या होता है? सेम ऐसे ही है। शून्य मतलब होता है 0। बहुपद में कुछ नहीं रहेगा, केवल और केवल क्या रहेगा? 0 रहेगा। बहुपद में क्या रहेगा? केवल और केवल क्या रहेगा? 0 रहेगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 0 लिख दिया। अब इसमें भी सेम वही चीज है, x पावर आप यहां भी 0 कर सकते हैं, या x पावर यहां कुछ भी कर दीजिए। x पावर 0 ना करके x पावर अगर आप 5 भी कर देंगे, x पावर 5 भी कर देंगे, तो 0 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है? 0 आता है। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 0। तो ये प्रकार हो जाएगा शून्य बहुपद। अब हम बात करते हैं दूसरे, जो पदों के आधार पर है। ध्यान रखना, ये घातों के आधार पर बहुपद है और ये पदों के आधार पर बहुपद है। इनकी कोई प्रकार नहीं है कि ये 4 प्रकार का है, 5 प्रकार। हमने बताया ना, त्रिघातीय, चतुर्घाती, पंचघाती, षष्ठघाती, जितने घात का बनाना हो, 100 घात का बनाना हो 100 घात का बना लीजिए। अब यहाँ पे जैसे पदों के आधार पर बहुपद, यहाँ भी कुछ जरूरी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, समझ में आ रहा है? तो ये देखिए, आप इसको बहुपदी बहुपद भी बोल सकते हैं कि इसमें जब 3 से ज़्यादा बहुपद होने लगते हो तो उसे बहुपदी बहुपद भी बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पद होते हैं। मुख्यतः आपको यही 3 में देखना है, एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है। इससे ज़्यादा जल्दी आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हमने यही चीज़ लिखा है। आप इसको बहुपदी बहुपदी बोल सकते हैं। तो एक पदी बहुपद का मतलब होता है, अब इसमें नाम से लग रहा है पद, यहाँ पर देखिए घात, यहाँ पर घात लग रहा था, यहाँ पे पद लग रहा है। एक पदी बहुपद का मतलब ये होगा जिस ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल दें तो हम लिख दें 2x²। तो ये कैसा बहुपद है बेटा? कि एक पदी बहुपद है, क्योंकि इसमें केवल एक ही पद है। आ गया समझ में? एक पदी। दूसरा देखिए, इसमें द्विपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हों। जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 2x² + 4। तो देखिए इसमें एक पद यहाँ हो गया, एक पद यहाँ हो गया, तो ये दो पदी हो गया। अब पद का बंटवारा किससे होता है? पद का बंटवारा बेटा प्लस और माइनस के चिन्ह से होता है। किससे किससे होता है? प्लस और माइनस के चिन्ह से। इसके अलावा मल्टीप्लाई डिवाइड से पद का बंटवारा नहीं होता है। पद का बंटवारा केवल प्लस और माइनस से होता है। तीसरा ध्यान से देखेंगे तो इसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी का मतलब नाम से लगता है उसमें 3 पद होंगे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x² + 4x + -2। तो यहाँ पे देखिए ये 2 चिन्ह है। आप ऐसे भी देखिए, आपको समझना है, सीखना है, आपको जो अच्छा लगे। देखिए अगर 2 आपको चिन्ह दिख गए तो 3 बहुपद, 2 चिन्ह दिख गए 3 बहुपद। वैसे भी देखेंगे तो एक बहुपद, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। तो अब जितना आपको सीखना नहीं चाहिए था, वहाँ उससे ज़्यादा कहीं आपको इस बोर्ड पे आज की अभी तक के लेक्चर में आपको मिल गया है। इससे ज़्यादा 9th में आपको सीखने की कुछ भी ज़रूरत है नहीं। पॉलिनोमियल से हमने हाई स्कूल की बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। समझ में आ रहा है? तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए हैं आप, इसका एग्जाम्पल वगैरह भी लिख दिए हैं। तो अगर लेना है तो एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम आज ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं होगा, लेकिन एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम बात कर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। क्या है कि निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कारण के साथ लिखिए। आपको देखिए इसमें बताना है कि कौन कौन से बहुपद हैं। पहली चीज बताना है बहुपद है लेकिन एक चर में, मतलब ऐसा बहुपद बताना है जिसमें केवल एक चर हो, एक से ज्यादा चर ना हो। एक चर का मतलब हो एक चर का मतलब हो केवल x हो, या तो केवल y हो, या तो केवल z हो, मतलब कोई भी एक, जैसे a b c d क ख ग, मतलब ये सब कैसे हैं, ये सब एक प्रकार के चर ही हैं। तो अगर का रहना चाहिए तो खा नहीं रहना चाहिए, खा रहेगा तो गा नहीं रहना चाहिए, x रहेगा तो y नहीं रहना चाहिए, y है तो x नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ रहेंगे तो केवल एक अल्फ़ाबेट रहना चाहिए, दूसरा अल्फ़ाबेट नहीं, तब वो एक चर में बहुपद होगा। तो ये एक एक चेक करते हैं। फर्स्ट देखिए ये है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 दिया गया है। तो क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद की परिभाषा में सटीक बैठता है? तो बहुपद की परिभाषा क्या थी? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात, जो चर की घात हो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें बात, तो पहली बात x और x है, तो मतलब ये एक चर का बहुपद हो सकता है। अब इसकी घात अगर चेक कर लें तो हमने बोला था घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो यहां भी पूर्ण संख्या घात है, यहां भी पूर्ण संख्या घात है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद ये है। आ गया समझ में? अब दूसरे की बात करते हैं। इसमें भी पहले देखेंगे कितने चर हैं, तो एक चर दिख रहा है, तो मतलब एक चर में। अब फिर बहुपद की परिभाषा में ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। तो चर की घात देखिए, चर मतलब ये, इससे नहीं मतलब होता, अचर से नहीं मतलब है, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो y का जो पावर है वो 2 है, और 2 कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है बेटा। तो इसलिए ये भी क्या है? एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। समझ में आ गया? अगला देखते हैं, क्या यह भी एक चर में बहुपद है? तो पहली बात तो चर तो एक ही दिख रहा है, लेकिन हमने देखिए अगर रूट t है, तो हम अगर इसको सॉल्व हल्का से करें तो हम इसको करेंगे 3, और रूट का मतलब क्या होता है कि t के पावर कितना? 1/2। t के पावर में कितना? 1/2, और प्लस t√2, ये बना। तो क्या ये बहुपद की डिफिनेशन में बैठता है? तो क्या बोलता है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की जो घात होती है पूर्ण संख्या होती है। तो चर इसमें t है, तो t की जो घात है 1/2 है। 1/2 कोई पूर्ण संख्या नहीं होती बेटा। पूर्ण संख्या आप एक ही समझ लीजिए, ना तो वो पॉइंट में रहना चाहिए, ना तो वो रूट में रहना चाहिए, ना तो वो माइनस में रहना चाहिए, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 5 ऐसे जाती है। तो ना तो वो माइनस में रहना चाहिए, ना तो वो रूट में रहना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं, और ना तो अंश और हर में रहना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। ये दिया है y + 2 की पावर 2/y। तो पहली बात देखेंगे, ये देखिए एक चर में है, ये एक चर है, लेकिन क्या ये बहुपद है? तो इसके लिए हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये y लिखेंगे प्लस, देखिए ये y है, ये जब ऊपर जाएगा तो अभी आप रूल अभी सीखे हैं पहले एक्सरसाइज में कि अगर कोई नंबर नीचे है और ये जब ऊपर जाता है तो इसकी जो घात होती है वो निगेटिव हो जाती है। तो अगर y ऊपर जाएगा बेटा तो इसकी जो घात होती है वो क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। इसलिए यह भी कोई बहुपद नहीं। लास्ट में इसको भी कहेंगे कि ये भी बहुपद नहीं है। लास्ट देखिए, इसमें बहुपद देखिए 1 2 3, इसमें 3 चर हो गए। ये बहुपद तो है, इसका देखिए घात जो है पूर्ण संख्या है, लेकिन ये एक चर में बहुपद नहीं है। ये कितने चर में बहुपद है? ये 3 चर में बहुपद है। बहुपद है लेकिन 3 चर में बहुपद है। कितने? 3 चर में। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा कि एक चर में बहुपद बताना है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। आप कमेंट जरूर करते रहिए, कमेंट मत भूलिएगा, क्योंकि वो कमेंट हमको कितना ताकत देता है आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, मिलेंगे फिर आपसे इसके आगे की एक्सरसाइज से कल की क्लास में। तो आप जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको अच्छे से रिवीजन करिए, बस यही बात है।